अगर हम बात करें एड्सॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। सो दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि एक्सोथर्मिक का मतलब क्या हुआ, ये तो आपको पता है ना, यस और नो। एक्सोथर्मिक मतलब इसमें क्या होगी, हीट इवॉल्व होएगी, हीट बाहर निकलेगी। अब क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाई दिस एक्सोथर्मिक, व्हाई दिस प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, इसमें हीट बाहर क्यों निकल रही है। सबसे पहला क्वेश्चन दिमाग में ये आएगा, व्हाई द प्रोसेस ऑफ एडसॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। तो सिंपल सी बात है, द रेसिडुअल फोर्स, द रेसिडुअल फोर्स डिक्रीजेस, जो फोर्स है क्या हो गई, डिक्रीज कर गई, जिसकी वजह से क्या होएगा, सरफेस एनर्जी डिक्रीज कर जाएगी, सरफेस एनर्जी डिक्रीज कर गई। और अगर सरफेस एनर्जी डिक्रीज गई कर गई, जो डिक्रीज करेगी सरफेस एनर्जी, वो किसी ना किसी फॉर्म में बाहर निकलेगी। किस फॉर्म में बाहर निकलेगी, इट विल बी देयर इन द फॉर्म ऑफ हीट। और इसी हीट को हम क्या टर्म यूज कर लेंगे, हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन। क्या यूज करेंगे, हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन। समझ आया क्या बोला मैंने। नंबर वन इज रेसिडुअल फोर्स। रेसिडुअल फोर्स का मतलब समझ रहे हो, जो अंदर की तरफ को फोर्स लग रही थी, अब जब उसके साथ कोई सब्सटेंस चिपक गया तो वो फोर्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब रेसिडुअल फोर्स कम हुई तो सरफेस के ऊपर जो एनर्जी है ना, वो क्या होगी, डिक्रीज कर जाएगी। और ये जो डिक्रीज इन एनर्जी है, ये किसी फॉर्म में बाहर निकल के आएगा, है ना, क्योंकि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सो जो एनर्जी डिक्रीज किया, वो किसी ना किसी फॉर्म में बाहर निकलेगा। किस फॉर्म में बाहर निकल रहा है, हीट की फॉर्म में बाहर निकल रहा है। और इसी हीट को हमने क्या नाम दे दिया, हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन। यहाँ तक क्लियर है बच्चे। दिस मीन्स डेल्टा एच, इंथाल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन इज नेगेटिव। नेगेटिव मतलब क्या, इंथाल्पी इज नेगेटिव मींस द प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, जिसमें हीट बाहर निकलती है उसको हम इंथाल्पी चेंज, उसके केस में नेगेटिव साइन दे देते हैं। अगर यहां तक क्लियर है, फर्दर बात करते हैं एंट्रोपी चेंज की। दूसरा क्या, एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग एड्सॉर्प्शन। एंट्रोपी समझते हैं आप लोग, यस और नो। हाँ, क्या होता है एंट्रोपी मींस, डिग्री ऑफ रेंडमनेस। यस, डिग्री ऑफ रैंडमनेस। कितना ज्यादा रैंडमाइज्ड है सिस्टम, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सिंपल सी बात है, पहले एक सॉलिड था, पहले एक सॉलिड था, इसके ऊपर कोई चीज चिपकी नहीं थी। तो वो जो चीजें चिपकी नहीं थी, जो कि फ्री थी, वो क्या, उनकी रैंडमनेस ज्यादा थी या कम थी, जब चिपकी नहीं थी तब तो उनकी ज्यादा थी ना। ज्यादा थी। जैसे ही वो चिपक जाएंगी तो रैंडमनेस क्या हो गई, कम होगी। अब वो अलाइन हो गए ना, ये वैसे ही हो गया जैसे एक पीटी आता है, पीटी टीचर आता है, और वो क्या विसल लगाता है, तो सारे के सारे बच्चे क्या लाइन में खड़े हो जाते हैं, है ना, और उसके नजदीक में आके खड़े हो जाते हैं। अदरवाइज वो ग्राउंड में कहीं पे भी चक्कर लगा रहते हैं, है ना। तो अभी जब वो क्या हो गए, अलाइन हो गए, एक जगह पे इकट्ठे हो गए, तो हम क्या बोलेंगे, रैंडमनेस डिक्रीज कर गई। हम्म। सो इन दिस वे, अगर मैं बात करूं इस प्रोसेस की, कौन सी प्रोसेस, एडजॉर्प्शन प्रोसेस, एडजॉर्प्शन फिनोमिना की, वी नो डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी चेंज इज इक्वल टू व्हाट, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, यही होता है। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि भाई एंट्रोपी इज डिक्रीजिंग, एंट्रोपी क्या कर गई, डिक्रीज कर गई। अगर एंट्रोपी डिक्रीज कर गई, फाइनल एंट्रोपी कम है, इनिशियल एंट्रोपी ज्यादा है, दोनों का डिफरेंस डेल्टा एस क्या होएगा, इट विल बी नेगेटिव, यस और नो। क्लियर हो रही चीज या नहीं हो रही है। यस सर। ये जो ऊपर वाली टर्म है, ये तो समझ आती होगी, गिव्स फ्री एनर्जी, जो स्पॉन्टेनिटी के लिए हम यूज करते हैं थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। इफ इट इज नेगेटिव द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, इफ इट इज पॉजिटिव नॉन स्पॉन्टेनियस, इक्वल टू जीरो,
इक्वलिब्रियम कंडीशन। हाँ, तो वही मैं बात कर रहा हूँ, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच। मैंने टी डेल्टा एस को यहाँ पे अप्लाई करना चाह रहा हूँ। मैंने देखा कि डेल्टा एच इज नेगेटिव, डेल्टा एच इज नेगेटिव, वो पिछले टॉपिक से हमें पता चल गया। डेल्टा एस इज नेगेटिव कैसे पता चला बताऊं? फाइनल एंट्रोपी माइनस इनिशियल एंट्रोपी, यही होता है डेल्टा एस। यस और नो? हाँ बच्चे, रिस्पॉन्ड यस करो सर। तब मेरे को पता चलेगा। फाइनल एंट्रोपी माइनस इनिशियल एंट्रोपी, यही होता है एंट्रोपी चेंज। अगर यही एंट्रोपी चेंज होता है तो फिर अगला काम क्या है हमारा? ये समझना कि फाइनल एंट्रोपी ज्यादा है या इनिशियल एंट्रोपी ज्यादा है। तो आपको पता चल गया, फाइनली सारे के सारी जो मॉलिक्यूल्स हैं वो चिपक रखे हैं, तो चिपकने की वजह से उनकी एंट्रोपी क्या कर गई होगी? डिक्रीज। इट इज लेस माइनस इट इज मोर। तो लेस क्वांटिटी में से जब ज्यादा क्वांटिटी आप माइनस करोगे तो साइन क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। वही मैं बोल रहा हूँ, डेल्टा एस इज नेगेटिव फॉर दिस प्रोसेस। क्लियर हो गया? यस सर। अब बात आती है कि भाई एंट्रोपी चेंज भी नेगेटिव हो गया, इंथाल्पी चेंज भी नेगेटिव हो गया। अब क्या, डेल्टा एस अगर नेगेटिव हो गया तो ये जो राइट हैंड साइड वाली टर्म है ये क्या हो जाएगी? पॉजिटिव, है ना? जो दो टर्म है डेल्टा एच और टी डेल्टा एस, तो क्या डेल्टा एच तो आपको पता है पहले से ही क्या है? नेगेटिव है। लेकिन टी डेल्टा एस की अगर हम बात करें, इसके साथ नेगेटिव साइन है। लेकिन अगर डेल्टा एस नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो जाएंगे? दोनों पॉजिटिव। यस और नो? जब एंट्रोपी चेंज यस सर। नेगेटिव हो गया, नेगेटिव इंटू माइनस साइन जो बाहर है दोनों मिलके पॉजिटिव हो जाएंगे, मतलब सेकंड टर्म विल बी पॉजिटिव एंड फर्स्ट टर्म विल बी नेगेटिव। अब डेल्टा जी विल बी नेगेटिव ओनली एंड ओनली, डेल्टा जी मस्ट बी नेगेटिव। फर्स्ट थिंग तो ये है, क्योंकि रिएक्शन और द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, तो डेल्टा जी को क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। और अगर डेल्टा जी को नेगेटिव होना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए? डेल्टा एच मस्ट बी ग्रेटर देन टी डेल्टा एस। इसका जो मैग्नीट्यूड है डेल्टा एच का वो ज्यादा होना चाहिए किसके कंपैरिजन में? टी डेल्टा एस से। समझ आ गया? तो ये चीज स्टार्टिंग में तो इनिशियल स्टेज के ऊपर तो ये सही है। दिस इज ट्रू इन द बिगिनिंग, हाउएवर एज adsorption proceed this delta h keep on decreasing and t delta s keep on increasing till ultimately delta s become equal to t delta s, and the state is called adsorption equilibrium। एक स्टेट ऐसी आएगी जब ये दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो इस स्टेट को क्या बोलेंगे? एडजॉर्प्शन इक्विलिब्रियम। अगर नहीं समझ आया दोबारा रिपीट कर देता हूँ, बता देना मेरे को। हाँ, क्या क्लियर है? यस सर। क्लियर है ना? चलो, तो अगर यहाँ तक क्लियर है तो नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड अब्जॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन एंड अब्जॉर्प्शन, दोनों में डिफरेंस। तो क्या डिफरेंस होता है एडजॉर्प्शन में और एब्जॉर्प्शन में, उसके बारे में बात करते हैं। तो आपको पता चल गया होगा, दिस एडजॉर्प्शन इज ओनली सरफेस फिनोमिना। अकेला सरफेस के ऊपर चिपकेंगे। मैंने आपको एग्जांपल दे दिया स्पंज का ना, दिस इज सरफेस फिनोमिना ओनली। एंड व्हाट अबाउट अब्जॉर्प्शन? इट इज बल्क फिनोमिना। अब्जॉर्प्शन क्या है? बल्क। बल्क मतलब क्या? अंदर तक जाएगा। क्लियर हो गया? यहाँ से सिंगल एक वर्ड में मैंने समझा दिया आपको, दैट एब्जॉर्प्शन इज सरफेस फिनोमिना एंड अब्जॉर्प्शन इज बल्क फिनोमिना। लेकिन कुछ एक जगह पे क्या होता है, दोनों टर्म काम करती हैं। वहां पे एब्जॉर्प्शन भी हो रही होती है और एब्जॉर्प्शन भी हो रही होती है। तो उस केस में हम सिंगल टर्म यूज करेंगे, जॉप्शन। जॉप्शन का मतलब क्या हुआ? बोथ एड्सॉर्प्शन एंड absorption if there are occurring। अगर दोनों प्रोसेसेस एक साथ हो रही हैं तो हम क्या बोल देंगे? कौन सी प्रोसेस हो रही है? जॉप्सन। सिंपली आप देख पा रहे होंगे लास्ट वाला जो एंडिंग वर्ड है इसको हमने लिया, शुरू वाले वर्ड को छोड़ दिया। समझ आ गया? यस और नो?
यस सर। तो आज के लिए इतना ही, है ना। डिफरेंस तक हमने कर लिया, इसमें टाइप्स करेंगे और फैक्टर अफेक्टिंग, एंड इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखेंगे किस तरीके से है। तो कल उसको कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, और अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, आप पूछ सकते हैं। नो। सर। ओके, ठीक है, फिर मीटिंग एंड कर रहा हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर।